हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राजमात्रा आईएएस एकेडमी। माय नेम इज दीपक ठाकुर और आज के एक्सपीरियंस सीरीज में हम बात करेंगे ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की, जो कि पॉवर्टी से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एंड इस टॉपिक में सबसे पहले हम जान लेते हैं इसके बैकग्राउंड के बारे में। इसे 2010 में रिलीज किया गया था बाय ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव एंड यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इन्होंने इसे बेसिकली एक इंडेक्स के फॉर्म में प्रेजेंट किया है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को। एंड ये बेसिकली डेटा या ये इंडेक्स करता क्या है, इसका मेन उद्देश्य ये है कि पॉवर्टी को हम सिर्फ एक लाइन एक नंबर के वे में ना समझ के हम उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को समझें। पॉवर्टी की क्या रीजन रहते हैं, क्या कॉजेज रहते हैं, सो दैट इसको समझते हुए हम कंट्रीज जो है या नेशन जो है या वर्ल्ड जो है इस पॉवर्टी को रिड्यूस कर सके। ठीक है। सो वर्ल्ड ओवर ये अराउंड 5 बिलियन पॉपुलेशन को कवर अप करता है। एंड अभी इंटरनेशनल लेवल पर अगर हम एक नंबर की बात करें तो वी कंसिडर कि अगर 1.9 डॉलर से ऊपर अगर कोई अर्न कर रहा है तो ही इज अबव पॉवर्टी लाइन। बट इसी के आगे जाते हुए इस कॉम्प्लेक्सिटी को समझने के लिए ही, इसको मेजर करने के लिए ही इस इंडेक्स की शुरुआत की गई थी 2010 में। एंड अब हम समझेंगे कि जो ग्लोबल मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स है ये मेजर क्या करता है। इसमें बेसिकली जो पॉवर्टी है उसे 3 डायमेंशन पे मेजर किया जाता है। सबसे पहली जो इसमें चीज देखी जाती है वो है हेल्थ, एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है। तो ये 3 डायमेंशन है जिस पर बेसिकली ये सारा जो इंडेक्स है ये बेस रहता है। एंड इसमें भी अगर हम आगे डिटेल में देखें इन 3 डायमेंशंस के अलावा, सो इसके आगे भी इसमें 10 इंडिकेटर्स हैं, जैसे एजुकेशन के अंदर न्यूट्रिशन, चाइल्ड मोर्टेलिटी एंड एजुकेशन के ऊपर ईयर ऑफ स्कूलिंग की कितने साल बच्चा स्कूल जा पा रहा है, उसकी अटेंडेंस कितनी आ रही है उस स्कूल में। एंड इसके अपार्ट हम लिविंग स्टैंडर्ड्स को मेजर करने के लिए वी टेक इंडिकेटर्स लाइक कुकिंग फ्यूल, कि वो किस तरह का कुकिंग फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं, कि आज भी क्या वहाँ पे लकड़ी जलाई जा रही है या फिर अब नेचुरल गैस या एलएनजी एलपीजी कनेक्शन जो है वो पहुंच गया। तो इसी और इसमें सैनिटेशन की, टॉयलेट्स की फैसिलिटी, वाटर की फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर एसेट्स कितने उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के पास है, इस सब को मेजर करते हुए भी ये वी कंसिडर की पॉवर्टी कहाँ पर कितनी प्रेवलेंट है। ठीक है। सो ये दीज आर द इंडिकेटर्स, दीज आर द 10 इंडिकेटर्स जो आपको याद भी करने पड़ेंगे फॉर योर एग्जाम पर्पस। ठीक है। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये 3 डायमेंशन है जिन पर पॉवर्टी ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है मेजर करता है। एंड अगर आप वेटेज की बात करें तो इन तीनों को ही, इन तीनों डायमेंशंस को इक्वल वेटेज दिया गया है, दैट इज 1/3। 1/3 जो वेटेज है, इन तीनों को ही 1/3 वेटेज दिया गया है। एंड इसके फर्दर अगर हम चलें 10 इंडिकेटर्स में तो ये डिवाइडेड है 1/6 1/6, दिस इज ऑल्सो 1/6 एंड 1/6। एंड यहाँ पर जो ये सारे इंडिविजुअल सारे जो डायमेंशन हैं इनको 1/18 का वेटेज मिला हुआ है। ठीक है। तो फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज वी कैन से कि हेल्थ, एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड को इक्वल वेटेज दिया गया है, उसके आगे 10 इंडिकेटर्स को फर्दर वेटेज अकॉर्डिंगली मिल जाता है। ठीक है। So this is how the global multidimensional index works, and this is how the number we get in the multidimensional index. ठीक है। सो यहाँ पर रिसेंटली क्या ट्रेंड रहे हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेंड ये है कि जो वर्ल्ड ओवर अराउंड 1.3 बिलियन जो पॉपुलेशन है वो अभी भी मल्टी डायमेंशनली पुअर है। एंड इसमें से भी 80% जो पॉपुलेशन है वो 5 जो इंडिकेटर्स हैं उनमें फेल करती है या उनमें अभी लैग कर रही है। ठीक है। एंड फर्दर इसमें एक और डेटा ये भी है कि वर्ल्ड ओवर जो कंट्रीज अराउंड 107 कंट्रीज का जो ये डेटा है जो कलेक्ट किया गया है, 22% जो पॉपुलेशन है वो मल्टी डायमेंशनली पुअर की कैटेगरी में आती है। एंड इसमें 84% जो पॉपुलेशन है वो 84% ऑफ द मल्टी डायमेंशनली पुअर लिव इन सब सहारन अफ्रीका एंड साउथ एशिया, जिसमें इंडिया भी आ जाता है। ठीक है। सो इसी के साथ साथ जो 67% यानी कि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो मिडिल इनकम कंट्रीज से आती है। तो दिस दीज आर द ट्रेंड, द इम्पोर्टेंट ट्रेंड जो वर्ल्ड ओवर हमें देखने को मिल रहे हैं। एंड अब आप देखें अपने स्क्रीन पर, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ विच इज हेयर। एंड ये बेसिकली मैं आपको समझाना चाहूंगा इसके बारे में। यहाँ पर जो आप कलर्स देख रहे हैं इट रिप्रेजेंट रीजन। जैसे इंडिया को आप जो देख रहे हैं इट इज इन ऑरेंज कलर एंड इट रिप्रेजेंट वेरी, दिस ऑरेंज कलर रिप्रेजेंट ऑल कंट्रीज इन द साउथ एशिया। एंड ऐसे ही अरब कंट्रीज या ऊपर आप जो देख पा रहे हैं सब सहारन अफ्रीका है, नीचे जो है दीज आर ईस्ट एशिया एंड द पैसिफिक कंट्रीज।
ठीक है, तो ये बेसिकली आपको ये जो स्लोप दिख रहे हैं, जो ये लाइन दिख रहे हैं, दिस इंडिकेट्स कि किस कंट्री ने किस स्पीड से परफॉर्म किया है इन द रिडक्शन ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज। सो और ये जो साइज आप देख रहे हैं, दिस रिप्रेजेंट नंबर ऑफ पुअर मल्टी डायमेंशनली पुअर पॉपुलेशन। तो इंडिया का सबसे बड़ा साइज इस मल्टी डायमेंशनली पॉवर्टी में सबसे बड़ा साइज जो है वो इंडिया का है। एंड इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया। इंडिया की परफॉर्मेंस के बारे में अभी हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो यू कैन सी कि हाउ इंडिया इज परफॉर्मिंग एंड ऑल अदर कंट्रीज आर परफॉर्मिंग बेस्ड ऑन दीज लाइंस जो आपको मैंने दिखाई इस स्क्रीन पर। ठीक है, सो आगे हम एक और इम्पॉर्टेंट बात इस पूरी रिपोर्ट में, इस पूरे इंडेक्स में निकल के ये भी आई कि जो ये 1.3 बिलियन मल्टी डायमेंशनली पुअर पॉपुलेशन वर्ल्ड ओवर एग्जिस्ट कर रही है, इसका भी 84% जो पॉपुलेशन है वो रूरल एरियाज में रहता है। ठीक है, तो जो हर एक कंट्री का रूरल एरिया होता है उसमें ये पुअर पॉपुलेशन रह रही है, 84% पॉपुलेशन। ठीक है, सो वर्ल्ड ओवर अगर 1.3 बिलियन पॉपुलेशन मल्टी डायमेंशनली पुअर है, तो उसमें अर्बन पॉपुलेशन सिर्फ 200 बिलियन पॉपुलेशन ही है। एंड बाकी का जो पॉपुलेशन है अराउंड 1.1 बिलियन पॉपुलेशन, वो जो है रूरल एरिया में रहती है। एंड इसमें भी अगर हम रीजन्स की बात करें, सो यू कैन सी दिस रीजन, दिस इज अ बिगर प्रोपोर्शन। एंड ये रीजन, ये कलर रिप्रेजेंट करता है साउथ एशिया को। तो साउथ एशियन कंट्रीज हैं ये सारी। ठीक है, जो कि जिनका रूरल एरिया में कंट्रीब्यूशन जो है सबसे हाईएस्ट है इन टर्म्स ऑफ नंबर जो है वो 464 बिलियन पॉपुलेशन, जो 464 मिलियन पॉपुलेशन जो है वो रूरल पॉपुलेशन की, वो इन कंट्रीज से आती है। एंड इसके बाद जो सेकंड लार्जेस्ट है दैट इज लैटिन अमेरिका एंड द कैरेबियन कंट्रीज। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द वर्ल्ड सिनेरियो की रूरल पॉपुलेशन ग्लोबली कहाँ से कितनी आ रही है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इंडिया की। सो देर आर वेरी इंटरेस्टिंग एंड गुड न्यूज विद कॉन्टेक्स्ट टू इंडिया। इंडिया ने अराउंड 273 मिलियन पॉपुलेशन जो है ओवर द इयर्स फ्रॉम 2005-6 टू 2015-16 जो है पॉपुलेशन, पुअर पॉपुलेशन जो है उनको गरीबी से बाहर निकाला। तो दिस इज अ बिग नंबर इन टर्म्स ऑफ लैक्स। इट इज 27 27.3 करोड़ के अराउंड जो पॉपुलेशन है वो इंडिया ने पॉवर्टी से बाहर निकाली है ड्यूरिंग दीज 10 years। दो दिस इज अ बिग अचीवमेंट एंड वर्ल्ड ओवर दिस इज द हाईएस्ट एंड लार्जेस्ट रिडक्शन इन द नंबर ऑफ पुअर पीपल्स। ठीक है, एंड इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर हम और कंट्रीज की बात करें कि जहां इंडिया ने 273 मिलियन पॉपुलेशन जो है वो मल्टी डायमेंशनली पुअर की पॉवर्टी से निकाली है, वहीं चाइना ने जो है 70 मिलियन के अराउंड जो पॉपुलेशन है वो इस मल्टी डायमेंशनली पॉवर्टी से बाहर निकाले हैं। एंड अगर मैं बात करूं 16 फास्टेस्ट कंट्रीज की जिन्होंने ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को रिड्यूस किया है, उनमें से 3 कंट्रीज जो है साउथ एशियन कंट्रीज हैं, जिसमें बांग्लादेश, इंडिया और नेपाल भी शामिल हैं। ठीक है, सो यहाँ पर अपने साइट पर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर रिगार्डिंग द इंडिकेटर्स की इंडिया कैसे परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात बताने के लिए ये भी है आपको कि ये जो इंडिकेटर्स हैं, जो इंडिकेटर्स आपके सामने आप ये देख पा रहे हैं, दिस इज 2016 डेटा। ठीक है, सो दिस इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ एंड द ट्रेंड कि इंडिया कहाँ पे कितना परफॉर्म कर रहा है। सो हाउ द चाइल्ड मोर्टेलिटी इंडिया हैज रिड्यूस्ड। ठीक है, एंड ऐसे ईयर ऑफ स्कूलिंग हम जो है किस वे में कितना बढ़ा पा रहे हैं। ठीक है, एंड दिस इज ऑल द इंडिकेटर्स यू कैन सी हेयर। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द ट्रेंड इन इंडिया इन पर्टिकुलर। अब हम बात करेंगे कि ये सारी जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है, इस पे चिल्ड्रंस पे इसका कितना असर है। सो जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन है पुअर पॉपुलेशन, मल्टी डायमेंशनली पुअर पॉपुलेशन, देखो पुअर पॉपुलेशन और मल्टी डायमेंशनल पुअर में डिफरेंस है। बिकॉज मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो है हम उसे 10 इंडिकेटर से मेजर कर रहे हैं। ठीक है, पॉवर्टी हो सकता है कोई कंट्री, जैसे मैंने आपको वर्ल्ड ओवर बताया कि 1.9 बिलियन, $1.9 के बेसिस पे मेजर की जाती है। इंडिया में भी एक पॉवर्टी लाइन बनाई गई है जिसमें बिलो पॉवर्टी लाइन एंड अबव पॉवर्टी लाइन का कॉन्सेप्ट रहता है। बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो मल्टी डायमेंशनली पुअर हैं या इन 10 इंडिकेटर्स में के अकॉर्डिंग देर समवेयर स्टैंड समवेयर एट मोस्ट ऑफ द इंडिकेटर्स। ठीक है, सो यहाँ पे जो चाइल्ड है,
चिल्ड्रन है वो दैट कॉन्स्टिट्यूट अ मेजॉरिटी और द मैक्सिमम नंबर ऑफ पुअर्स, ठीक है। एंड इसमें भी अब हम आगे देख रहे हैं कि कोविड 19 की वजह से वर्ल्ड ओवर इकोनॉमिक भी काफ़ी हिट हुई है, एंड बिकॉज ऑफ दिस वी कैन सी द इम्पैक्ट ऑफ द चिल्ड्रन। एंड इस रिपोर्ट की ये इंडिकेशन है कि जो अब तक हमने कोशिश करके अचीव किया था बाय 2020, दिस रिपोर्ट सेज कि हम पॉवर्टी रिडक्शन में यहाँ पर स्टैंड करने वाले थे, बट ड्यू टू दिस पेंडेमिक वी कैन गो बैक टू द सिचुएशन जो 9.1 ईयर पहले थी, ठीक है। मतलब अगर हम चिल्ड्रंस के कॉन्टेक्स्ट में देखें, उनकी स्कूलिंग के वे में हम अगर बात करें, उनके न्यूट्रिशन और स्कूलिंग के वे में, तो अगर हम इसे यहाँ तक रिड्यूस कर सकते थे बाय 2020, तो हम अब यहाँ वापस वहीं पहुँच जाएंगे जहाँ पे हम 9 साल पहले हुआ करते थे, 9 साल 9.1 ईयर्स बैक जहाँ पर हम होते थे, ठीक है। एंड ऐसे ही अगर हम न्यूट्रिशन के वे में बात करें, सो यहाँ पर एक बड़ा झटका और बड़ा गिराव हम देखने को यहाँ पर देख रहे हैं, दैट इज कि यहाँ जहाँ अगर हम पॉवर्टी को यहाँ तक या न्यूट्रिशन को हम यहाँ तक के लेवल पे परफॉर्म कर सकते थे, तो वापस हम यहाँ पे पिछड़ गए हैं। वो पिछड़ाव जो है, या वो जो धक्का है, वो हमें 5.2 ईयर्स पीछे धकेल सकता है, ठीक है। तो दीज आर द इंडिकेशंस, जो these are the prediction regarding the impact of the COVID and the economic issues which is related with it on the children, ठीक है, कि children पे इनका कितना असर होगा, ठीक है। तो this is very interesting and important data, and very very disappointing also, because children are going to be affected by it very badly, ठीक है। अब एक अलग जो सबसे बड़ा एंड सबसे इम्पोर्टेंट जो रिक्वायरमेंट है ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का, वो ये है कि अगर कंट्रीज इस पे अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो दे कैन अचीव जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, 17 गोल जो हैं, उन पर एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं, अगर अगर इस पूरे इंडेक्स में वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। एंड बिकॉज ये पॉवर्टी से रिलेटेड एक पॉवर्टी से रिलेटेड इंडेक्स है, सो अगर हम सिर्फ पॉवर्टी को या मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को रिड्यूस कर सकें, तो वहां पर कंट्रीज बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, बहुत सारे गोल इन 17 गोल में से अचीव कर सकते हैं। इस रिपोर्ट का कहना यह है कि अगर कंट्रीज इस इंडेक्स पे अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो आउट ऑफ 17 गोल जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उनमें से 7 गोल्स पर वो एक अच्छा परफॉर्मेंस शो कर सकते हैं, उन्हें अचीव कर सकते हैं। तो वो 7 गोल कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट इज दैट इज पॉवर्टी, जो गोल है कि हमें पॉवर्टी इरेडिकेट कर देनी है वर्ल्ड ओवर, तो उस पर हम कर सकते हैं। अगर गरीबी नहीं है, तो हंगर भी जो जीरो हंगर का टारगेट है, उसे भी अचीव कर सकते हैं। एंड गुड हेल्थ एंड वेलनेस इज एसोसिएटेड विद द पॉवर्टी। गरीब अगर गरीबी से बाहर आ सकता है, तो वो अच्छी हेल्थ और वेलबींग को अफोर्ड कर पाएगा। एंड ऐसे ही जैसे 3 डायमेंशन हमने बात की थी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की, उसमें एक एजुकेशन भी था, तो एजुकेशन पे के सिनेरियो में भी हम अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ऐसी क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द इंडिकेटर, सो वहाँ पर भी एक अच्छा परफॉर्मेंस हो सकता है। ऐसी अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में भी हम अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, अगर हम इस इंडेक्स पे के इंडिकेटर्स पे काम करते हैं। तो आउट ऑफ दीज 10 indicators we can if we work on these 10 indicators we can achieve these 7 goals out of 17 sustainable development goals, ठीक है। तो ये है इंपॉर्टेंस ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की। होप आपको इसकी इंपॉर्टेंस, इसकी कॉन्सेप्ट एंड इसका बैकग्राउंड सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी स्टडी पॉवर्टी। एंड यूपीएससी में या फिर किसी भी एग्जामिनेशन के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, सो ये क्वेश्चन हमेशा इस एंगल से बनाए जा सकते हैं, फ्रॉम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी। तो इस सारी इंफॉर्मेशन को आप यूटिलाइज करिए अपनी नॉलेज एनहांसमेंट के लिए एंड अपने एग्जाम्स के लिए। दिस इज अ मैसेज फ्रॉम माय साइड, एंड दिस इज ऑल from this topic, and keep tuned to us so that you can get all the recent updates and information related with your examination specifically। इस तरह के important topics को हम डिटेल में आपको समझाते रहें, इसके लिए required है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, दिस इज दीपक ठाकुर साइनिंग ऑफ फॉर टुडे।